हेलो एवरीवन, माय नेम इज राम। वेल गाइस, जो छात्र अंग्रेजी पढ़ लेते हैं लेकिन अनुवाद करने में उन्हें प्रॉब्लम आती है यानी वो अटक जाते हैं, वो स्टूडेंट वीडियो मिस न करें, वीडियो में बने रहें। देखिए किस तरह से अनुवाद किया जाता है, किस तरह से इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट किया जाता है, उस वीडियो में बने रहें। स्टोरी बहुत मस्त है, दो लड़कों के बारे में स्टोरी है। एक का नाम है, क्या लिखा है, जेरी। दूसरा का नाम है जेरमी। जेरी एंड जेरमीस, यहाँ यस लिखा है, जर्नी। जर्नी मतलब यात्रा। तो जेरी और जर्नी की यात्रा के बारे में स्टोरी है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पैरों में पहने हुए हैं, जो बर्फ पे बर्फीली इलाका में लोग वो छलांग लगाते हैं पहनकर, वो स्टाइल में दोनों लड़के हैं। तो कहानी बहुत मस्त, वीडियो में बने रहें। पहले मैं जूम करता हूँ, इसके बाद मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है, कहानी कैसी भी होगा, इस कहानी से कोई मतलब नहीं है। हमें इंग्लिश सीखनी है, अनुवाद करना सीखना है, तो कहानी से क्या मतलब। वैसे जो ये बुक है इसमें कहानियाँ बहुत मस्त मस्त हैं। आप देख सकते हैं 102 नंबर पे स्टोरी में पढ़ा रहा हूँ, इससे 101 नंबर तक स्टोरी में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ इस बुक से। और भी मेरे पास बुक हैं, उनमें से भी कहानियाँ मैं डाल चुका हूँ। तो देखेंगे हम क्या देखेंगे, स्टोरी देखेंगे। यहाँ लिखा है, जेरी एंड जेरमी वर इन स्विट्जरलैंड विद देयर पेरेंट्स। ठीक है, जेरी एंड जर्मी वर इन स्विट्जरलैंड। जेरी और जर्मी वर यानी थे, इन स्विट्जरलैंड यानी वो स्विट्जरलैंड में थे, विद देयर पेरेंट्स किसके साथ, अपने माता पिता के साथ थे। ठीक है, तो गाइस टेंस वगैरह जानते होंगे, उनको इतना समझाना नहीं पड़ेगा। बिल्कुल एक एक चीज़ की, यहाँ वर क्यों आया, यहाँ इन क्यों आया, यहाँ देयर क्यों आया, ये विद क्या होता है, इतना मैं समझाने लगूंगा तो बहुत लंबी वीडियो बनेगी और बोरिंग सा महसूस होने लगेगा। तो जो स्टूडेंट अंग्रेजी वगैरह जानते होंगे तो उनको तो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। जो नहीं भी जानते हैं तो इंग्लिश एक दिन में नहीं आती है, प्रैक्टिस मांगती है। तो वीडियो में बने रहें, आप वीडियो देखते जाइए, धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा। ठीक है, ठीक है। तो अपने माता पिता के साथ थे। दे वर वेरी एक्साइटेड। एक्साइटेड मतलब होता है उत्तेजित होना, प्रफुल्लित होना, उत्साहित होना। तो वे बहुत उत्साहित थे, कौन, जेरी एंड जर्मी। ठीक है, एज क्योंकि दे वुड बी लर्निंग हाउ टू स्की। क्यों खुश थे भाई, कि क्योंकि दे वुड बी लर्निंग, वो खुश थे कि उन्हें सीखने को मिल रहा होगा, यानी कि वो भविष्य के लेके खुश थे कि हमें जहाँ जा रहे हैं हम स्विट्जरलैंड में, हमें उन्हें वहाँ सीखने को मिलेगा कि मतलब कि बर्फ़ पे कैसे चलते हैं, कैसे घूमते हैं। ठीक है, देयर वॉज अ बिग ब्राउन डॉग कॉल्ड ब्रो इन देयर होटल एंड दे मेड फ्रेंड्स विद हिम। क्या मतलब है, देयर वॉज अ बिग ब्राउन डॉग। ब्राउन मतलब होता है भूरा, डॉग मतलब कुत्ता, अ बिग मतलब कि बड़ा। तो एक बहुत बड़ा ब्राउन कलर का कुत्ता वॉज था, कोल्ड उसे बुलाया जाता था। सो गाइस, कहाँ थे, मेरा बच्चा आ गया तो बीच में बोले। यहाँ लिखा है, हाँ, कि एक भूरे कलर का कुत्ता था, कोल्ड ब्रो, उसे ब्रो के नाम से बुलाया जाता था। ठीक है, इन देयर होटल, उनकी होटल में था, एंड दे मेड फ्रेंड्स विद हिम, और उन्हें उसे अपना दोस्त बनाया था। कौन, जेरी एंड जेरमी ने उस कुत्ते को अपना दोस्त बनाया हुआ था। ठीक है, यहाँ लिखा है, द नेक्स्ट डे, अगले दिन, जेरी एंड जेरमी पुट ऑन देयर स्पेशल स्कीइंग जैकेट्स, ट्राउजर्स एंड बूट्स। अच्छा, क्या हुआ अगले दिन भाई, जेरी और जर्मी पुट ऑन का मतलब होता है जब हम कोई भी चीज़ धारण करते हैं, शरीर पे पहनते हैं तो पुट ऑन का प्रयोग करते हैं। पुट ऑन एक स्ट्रक्चर है, इसका मतलब होता है पहनना। और टेक ऑफ का मतलब उतारना। जैसे मैं बोलूँ कि टोपी पहन लो, ध्यान से सुनिए, आपको अगर किसी से बोलना है कि टोपी पहन लो तो आप क्या बोलेंगे, पुट ऑन द कैप। ठीक है, शर्ट पहन लो, पुट ऑन द शर्ट। ठीक है, टी शर्ट पहन लो, पुट ऑन द टी शर्ट। या फिर शूज पहन लो, पुट ऑन द शूज। सिंपल सा बोलना होता है। और उतारने के लिए टेक ऑफ, चलो अपनी टोपी उतारो, लेट्स टेक ऑफ द कैप। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है
कि जेरी एंड जेरेमी पुट ऑन, उन्होंने पहन लिया, क्या पहन लिया भाई, देयर स्पेशल स्किन, कि जो उनका खास कपड़े थे, जैसे जैकेट्स थे, ट्राउजर्स थे एंड बूट्स, यानी सभी चीज़ों को उन्होंने पहन लिया। इन द बिगनिंग, यानी शुरुआती लेवल में, पहली बार जब बर्फ पे गए तो उन्होंने ये सब चीज़ें पहन ली। क्लियर। दे फेल डाउन इन अ फ्यू टाइम्स, दे फेल डाउन का मतलब कि वो गिर गए, फेल डाउन मतलब वो गिर गए, अ फ्यू टाइम्स, कुछ समय के लिए वो गिर गए। हावेवर, फिर भी, आफ्टर सम प्रैक्टिस, कुछ अभ्यास के बाद, कुछ प्रैक्टिस के बाद, दे लर्नड स्कीइंग, ठीक है, कुछ देर के बाद उन्होंने सीखा, कुछ प्रैक्टिस के बाद उन्होंने सीखा, क्या सीखा, स्कीइंग सीखा, यानी कि पैरों में पहनकर लकड़ी चलते हैं, उसे कहते हैं गाइस स्की। यहाँ पे लिखा हुआ है स्की, मैंने गूगल पर सर्च किया तो इसका मतलब यही निकला कि मतलब जब ऐसे बर्फ़ पे पहनकर कोई भी दौड़ता है, रनिंग करता है, उछाल कूद करता है, उसे कहते हैं स्की इंग्लिश में, ठीक है। तो उन्होंने कुछ प्रैक्टिस के बाद कुछ सीखा। वन मॉर्निंग, एक सुबह, व्हेन, जब, दे अराइव्ड अर्ली टू स्की, वन मॉर्निंग, एक सुबह, क्या हुआ, व्हेन, जब, दे अराइव्ड, वह पहुँचे, अर्ली टू स्की, यानी कि बहुत जल्दी, बहुत सुबह सुबह पहुँचे, कहाँ, स्की, यानी कि उस बर्फीली इलाका में। देयर वॉज नो वन अराउंड, वहाँ कोई नहीं था। जेरी एंड जेरमी वेंट स्कीइंग डाउन द स्टीप्स माउंटेन, जेरी एंड जेरमी वेंट स्की डाउन, वह कहाँ गए, बर्फ के सहारे नीचे गए, यानी कि जो पैरों में पहने थे, स्टीप माउंटेन, एक पहाड़ी के करीब में गए, ठीक है। क्या हुआ, अ लिटिल लेटर, कुछ देर बाद, जेरमी हर्ड अ लो रम्बलिंग, जेरमी ने सुना, और लो रम्बलिंग मतलब एक हड़बड़ाहट की आवाज़ सुनी, कुछ सनसनाहट की आवाज़ सुनी, यानी नॉइज आई रही थी उसको, फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द माउंटेन, यानी पहाड़ की दूसरे साइड से एक सनसनाहट की आवाज़ आ रही थी, यानी कि हड़बड़ाहट की आवाज़ आ रही थी। क्या हुआ, देखते हैं, ये बता कितना बड़ा लिखा है यहाँ पे, ठीक है। सडनली, अचानक, सी सो, उसने देखा, अ ह्यूज मास ऑफ आइस मूविंग, अ ह्यूज मास, कि एक बर्फ का बहुत बड़ा टुकड़ा, ठीक है, एक बर्फ का बहुत बड़ा टुकड़ा, आइस मूविंग, जो मूविंग कर रहा था, जो आ रहा था, कहाँ आ रहा था भाई, टुवर्ड्स देम, उनकी तरफ। द रेस्क्यू हेलीकॉप्टर वेंट इन सर्च ऑफ द चिल्ड्रन, रेस्क्यू यानी बचाने वाला, हेलीकॉप्टर वेंट इन सर्च ऑफ द चिल्ड्रन, बच्चों की तलाश में वो गए, एक हेलीकॉप्टर था जो बच्चों की तलाश में गया, वो बच्चे थे अलोंग विद ब्रोनो, यानी कि वो कुत्ते के साथ जो बच्चे थे उनको बचाने के लिए कि रेस्क्यू वाला हेलीकॉप्टर गया। सडनली, अचानक, ब्रो स्टार्टेड बार्किंग, ठीक है, तो हेलीकॉप्टर को देखकर लगता है, ऐसा यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन हेलीकॉप्टर को देखकर ब्रो स्टार्टेड बार्किंग, जो कुत्ता था वो भौंकने लगा। ही हैड फाउंड द टू चिल्ड्रन, और जो हेलीकॉप्टर में थे, जो रेस्क्यू यानी बचाने वाले हेलीकॉप्टर में थे, उन्होंने बच्चों को पा लिया। ही हैड फाउंड, उन्होंने पा लिया था, द टू चिल्ड्रन, दोनों बच्चों को। गाइस ये स्टोरी थी, ठीक है, इतनी छोटी सी स्टोरी थी लेकिन 8 मिनट लग गया। मैं हर वीडियो का स्क्रीनशॉट दिया हुआ है, आप इस वीडियो का भी स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि आप घर पे प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, जहाँ पे हट के आप वीडियो देख सकते हैं, ठीक है।